ओबीसी ने जहरीला और फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है। मुस्लिम लोगों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काया ओबीसी ने बयान देके। ओबीसी कहते हैं कि श्रीलंका की तरह पीएम हाउस पर पीएम मोदी पर कर दे भारत के मुसलमान चढ़ाई। तो ओबीसी ये चाहता है कि श्रीलंका के जैसे भारत में भी हालात बन जाए। तो ओबीसी आंदोलन करना चाहता है भारत में और पीएम मोदी के ऊपर चढ़ाई करने लगा रहा, भारतीय मुसलमानों को भड़का रहा पूरी तरीके से। ये कट्टरवादी ओबीसी मुसलमान ये हमेशा ही भड़काऊ बयान देता है भारत के खिलाफ और भारत का पूरी तरीके से माहौल खराब करता है। भारतीय मुसलमानों को भड़काने का कार्य करता है ये ओबीसी। ऊपर से नेता रहने के बावजूद भी पूरे भारत का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। तो ओबीसी को तो संडा साफ करने के लिए भी नहीं रखना चाहिए भारत के अंदर, लेकिन भारत के अंदर इसे नेता बनाया गया है। ओबीसी खाता है भारत का और गाता है पाकिस्तान का और मुस्लिम देशों का। ओबीसी पूरी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करता है, मुसलमानों को भड़काता है। ये समझना चाहिए भारतीय मुसलमानों को कि ओबीसी अपनी राजनीति कर रहा है। ये आईएम के नेता ओबीसी जहरीला और भड़काऊ बयान देते हुए कह रहा है कि भारत के मुसलमान पीएम हाउस पर चढ़ाई कर दो। इस प्रकार का बयान ओबीसी का सामने आया तो सोशल मीडिया पे हिंदुओं का भी गुस्सा पूरी तरीके से फूट पड़ा। हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं कि ओबीसी हम तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं लठ लेके। हिंदू समुदाय के लोग लिखते हैं कि ओबीसी आइए भारतीय मुसलमानों के साथ चढ़ाई तो कीजिए, हम भी तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं लठ लेके। इतना कुटेंगे कि पाकिस्तान जाने लायक भी नहीं रहोगे। ये आईएम के नेता ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया और भारत का माहौल खराब करने की कोशिश की है। भारतीय मुसलमानों को भड़काने का कार्य कर रहा है ये बयान और कहा है कि भारत में भी श्रीलंका जैसे हाल हो सकते हैं। ओबीसी कहते हैं कि अगर मुसलमान लोगों पे हमले कम नहीं हुए तो पीएम के घर पे घुस जाएंगे, पीएम हाउस पे चढ़ाई कर देंगे भारतीय मुसलमान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैदराबाद के सांसद ओबीसी ने कहा है कि श्रीलंका के तरह यहाँ पे भी भारत के अंदर लोगों का कहना उनका सिर्फ भारतीय मुसलमान था, बस सब लोगों का कहना नहीं था ओबीसी का। इस बात को याद रखिए। भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री हाउस में घुस जाएगा। ओबीसी कहते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इसके वजह से नुकसान हो रहा है, मुस्लिम लोगों का हो रहा है। ओबीसी कहते हैं कि मुसलमानों में गुस्सा है। श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति के घर पे पीएम के घर पे जिस प्रकार चढ़ाई कर दी थी उसी प्रकार भारत के अंदर भी हो सकता है, ओबीसी का कहना है। उसी तरह से भारत के अंदर भी पीएम हाउस पे चढ़ाई कर देंगे, पीएम को घर छोड़ के भागना पड़ेगा, भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसा ओबीसी कहना चाह रहे हैं। भारत के अंदर बयानबाजी कर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों को भड़का रहे हैं और पीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया में भी हिंदुओं का गुस्सा पूरी तरीके से फूट पड़ा है। हिंदू समुदाय के लोग लिखते हैं ओबीसी ये श्रीलंका नहीं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे 80% हिंदू मोदी के साथ खड़ा है। मोदी योगी पे आँच आई तो जिहादी हो कट्टरवादी हो लड़ भोंगे हमारे तैयार है। तो हिंदू समुदाय के लोग सीधे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जिस दिन मोदी योगी पे अगर कोई आज भी आ गई, कोई मुसलमान कोई हरकत भी कर देगा, भारत का हिंदू पूरी तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम मचा देगा। पूरी तरीके से इन मुसलमानों को भारत का हिंदू उसी दिन समझा देगा। उसी दिन इन कट्टरवादी सोच वाले मुसलमानों को पाकिस्तान भी भेज देंगे। उस दिन के बाद भारत के अंदर रहने लायक नहीं रहोगे आप लोग। और ओबीसी क्या कर रहा है, अपनी राजनीति चमका रहा है। इस्लाम धर्म के मौलाना बयानबाजी करते हैं, ओबीसी जैसे नेता बयानबाजी करते हैं और इन सब के बीच में पिसता कौन है, भारत के मुसलमान जो सीधे साधे रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इन कट्टरपंथियों की वजह से वो उल्टी सीधी हरकत करने लग जाते, कभी पत्थर बरसाएंगे, कभी दंगे भड़काएंगे, फिर उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन होती है, उनका घर द्वार जो रोजी रोटी चलती रहती है वो पूरी तरीके से ठप हो जाती है। तो भारतीय मुसलमानों जो आपके मौलाना है, ये ओबीसी है जो बयानबाजी भड़काऊ देते हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को कोई भी आँच नहीं आती है, ये बोल के भड़का के निकल जाते हैं और झेलना आप लोगों को पड़ता है, आपके घर परिवार को झेलना पड़ता है। तो ऐसे जिहादियों के सोच वाले जो ओबीसी है, कट्टरवादी सोच रखता है, भारत के टुकड़े करने की कोशिश करता है, पीएम हाउस पे चढ़ाई करने की बात करता है, तो ऐसी नेता की बात सुन के आप लोग ऐसी हरकत कभी भी मत करना।
क्योंकि ओबीसी का कुछ नहीं जाएगा तो आपके फैमिली का जाएगा। आप लोग अभी भी समझ जाइए और अपने सीधे साधे रास्ते पे चलते रहिए, क्योंकि ये कट्टरवादी ओबीसी हमेशा ही भड़काऊ बयान देता है। वो किसी तरह से भी अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, बस इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी करता है। हम तो भारतीय सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भारत की तमाम एजेंसियों को ओबीसी के पीछे लगा देना चाहिए। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी को फंडिंग कहाँ से होती है, कि हमेशा ही भारत के खिलाफ बयान देता है, भारतीय मुसलमानों को भड़काता है, भारत का माहौल खराब करता है। ये असदुद्दीन ओबीसी ने जिस प्रकार से बयान दिया, उस प्रकार से हिंदू ने इतनी कड़क तरीके से प्रतिक्रिया दी है कि इस प्रकार का बयान देने के प्रयास नहीं करेगा ओबीसी। तो असदुद्दीन ओबीसी इस प्रकार के भड़काऊ बयान देना बंद कर दो, इस प्रकार के सपने देखना बंद कर दो। ये श्रीलंका नहीं, ये भारत है। भारतीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास मत कीजिए। खैर, आप सबकी इस वीडियो पे क्या राय है? आपकी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। ये देश को तोड़ने की हमेशा ही बयानबाजी करता है, जरूर बताइए और जरूर लिखिए ओबीसी के खिलाफ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।